आइए आज के इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हमारे सामने एक बेहद ही अद्भुत 8K रेजोल्यूशन वाला सिनेमैटिक और यथार्थवादी विजुअलाइजेशन है। इस शानदार राजसी रोशनी वाले मानचित्र के जरिए हम पवित्र गंगा नदी की पूरी यात्रा को ट्रैक करेंगे। गोमुख में इसके नाजुक जन्म से लेकर ऊंचे हिमालय और पंच प्रयागों से होते हुए विशाल बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक का ये पूरा सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। पहला, ग्लेशियर पर उद्गम। दूसरा, 5 पवित्र संगम। फिर पौराणिक कथाएं और विशाल मैदान। उसके बाद विशाल बंगाल डेल्टा। और अंत में सबसे जरूरी, जलवायु संकट और भविष्य। तो भाग 1, ग्लेशियर पर उद्गम, हिमालय में एक नाजुक शुरुआत। जरा इस नंबर पर गौर करें, 2525। अपने बर्फीले जन्मस्थान से लेकर समंदर के लहरों तक पहुंचने के लिए ये पानी पूरे 2525 किलोमीटर का अकल्पनीय सफर तय करेगा। मतलब ये सिर्फ एक नदी का बहाव नहीं है, ये पूरे उपमहाद्वीप की धड़कन है। कहानी की बिल्कुल शुरुआत होती है यहाँ, हिमालय की जमा देने वाली ऊंचाई पर, चौखंबा पर्वतमाला की ढलानों पर। इस नाजुक से उद्गम स्थल को गोमुख कहते हैं। यहीं से शुरुआती भागीरथी धारा फूटती है। और पता है, ये पूरा इलाका देवदार और ओक के घने जंगलों से घिरा एक नेशनल पार्क है, जहां दुर्लभ स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुए का बसेरा है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, 5 पवित्र संगम, एक विशाल नदी का निर्माण। अब देखिए कैसे ये धारा पहाड़ों से नीचे की तरफ पूरी ताकत से क्रैश होती है। ये ढलान असल में पंचप्रयाग का नक्शा उकेरती है। एक एक करके नदियां आपस में जुड़ती हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और फिर देवप्रयाग। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर कदम पर पानी का वॉल्यूम और उसकी ताकत कई गुना बढ़ती जाती है। और ये चीज सच में कमाल की है। अलकनंदा नदी सिर्फ भौतिक शक्ति ही नहीं बटोर रही है, बल्कि हर एक जंक्शन पर ये अपने साथ प्राचीन आध्यात्मिक इतिहास को भी समेटती जा रही है। विष्णुप्रयाग में ऋषि नारद की तपस्या से लेकर रुद्रप्रयाग में भगवान शिव के रौद्र रूप तक, हर संगम की अपनी एक बहुत ही गहरी और अलग कहानी है। खैर, अब आता है सबसे अहम पड़ाव, देवप्रयाग, जिसका मतलब ही है ईश्वरीय संगम। ये वो सटीक भौगोलिक पॉइंट है जो 830 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है। और बस यहीं, इन्हीं विलीन होती धाराओं को आधिकारिक तौर पर गंगा के नाम से ताज पहनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 3 पर, पौराणिक कथाएं और विशाल मैदान, एक दिव्य अवतरण। अब इस ऐतिहासिक जलधारा को मैदानी इलाकों में बहते हुए देखने से पहले हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर इतना विशाल जल स्रोत पृथ्वी पर आया कैसे? पौराणिक कथाएं इस बारे में क्या कहती हैं? तो प्राचीन कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ की घोर तपस्या ने इस नदी को स्वर्ग से धरती पर उतारा। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती थी। इसलिए भगवान शिव ने इस प्रचंड जलधारा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और फिर बस एक छोटी सी धारा पृथ्वी पर छोड़ी। है ना ये प्रकृति की ताकत और उसके संतुलन का एक बेहतरीन उदाहरण? इस पौराणिक कथा से वापस अगर हम भूगोल पर लौटें, तो जैसे जैसे ये नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, ये कई ऐतिहासिक शहरों में जीवन का संचार करती है। हरिद्वार में इसका मैदानों से पहला स्पर्श होता है, फिर कानपुर, प्रयागराज, प्राचीन आध्यात्मिक राजधानी काशी और पूर्व की तरफ मुड़ने से पहले पटना। ये सच में पूरी भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र है। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 8,60,000। जमीन पर फैलते हुए ये नदी 8,60,000 वर्ग किलोमीटर का एक विशाल कैचमेंट एरिया यानी जलग्रहण क्षेत्र बनाती है। इसे ऐसे समझें कि भारत की 40% से ज्यादा आबादी इसी पर निर्भर है। ये सचमुच करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है। भाग 4, विशाल बंगाल डेल्टा, एक व्यापक फैलाव। मैदानों को पार करने के बाद फरक्का बैराज के पास एक बहुत ही ड्रामेटिक मोड़ आता है। यहाँ नदी 2 अलग-अलग शाखाओं में बढ़ जाती है। एक है भागीरथी हुगली, जो सीधे पश्चिम बंगाल से होकर दक्षिण की ओर कोलकाता से गुजरती है, और दूसरी है पद्मा, जो दक्षिण पूर्व की ओर बांग्लादेश में चली जाती है और आगे जाकर विशाल ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों से मिल जाती है।
इस व्यापक फैलाव की वजह से 1,05,000 वर्ग किलोमीटर का एक विस्मयकारी इलाका बनता है और यहीं पर आकर ये सारा पानी आखिरकार महासागर के गले लग जाता है। इस इलाके को ग्रीन डेल्टा कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और यही वो जादुई जगह है जहां हमें राजश्री सुंदरबन और रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलते हैं, एक बेहद ही उपजाऊ और शानदार अंत। लेकिन इस भव्य यात्रा का एक दूसरा पहलू भी है। भाग 5, जलवायु संकट और भविष्य, खतरे में एक नदी। इस पूरी राजसी यात्रा को देखने के बाद हमें इस कड़वी सच्चाई का भी सामना करना पड़ेगा। ये डेटा देखिए, ये सच में डराने वाला है। जलवायु परिवर्तन की वजह से नदी के अहम बर्फ पिघलने वाले प्रवाह में 10% की भारी कमी आ गई है और दूसरी तरफ जो अस्थिर और खतरनाक हिमनद झीलें हैं, उनका दायरा लगभग 11% तक बढ़ गया है। और ये 46 का आंकड़ा तो और भी गंभीर है। हिमालय के ग्लेशियर्स हर साल 46 सेंटीमीटर्स की दर से पतले होते जा रहे हैं। जरा सोचिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इस पूरी यात्रा का जो शुरुआती पॉइंट है वो ही बहुत बड़े खतरे में है। इस पूरी जियोग्राफिकल साइकिल को समझने के बाद एक बात तो बिल्कुल शीशा की तरह साफ हो जाती है। सदियों पुरानी इस दिव्य नदी का बचना अब पूरी तरह से इस बात पर टिका है कि हम जलवायु को लेकर कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं। अगर नाजुक जल वैज्ञानिक संतुलन ही बिगड़ गया तो आगे कुछ नहीं बचेगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जिस पवित्र जीवन रेखा ने एक पूरी सभ्यता को आकार दिया, क्या वो हमारी आधुनिक दुनिया की इस लगातार बढ़ती हुई गर्मी का सामना कर पाएगी? इसका जवाब हमें मिलकर खोजना होगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।